हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुरुषों की शर्ट के बटन हमेशा दाईं, जबकि महिलाओं की शर्ट के बटन हमेशा बाईं ओर लगे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई दिनचर्या से जुड़ा कारण है, या शारीरिक बनावट से कोई जुड़ा कारण है, या कोई ऐतिहासिक कारण है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे अब तक क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले तर्क की। कहा जाता है कि पहले आदमी अपने कपड़े खुद पहनते थे, जबकि महिलाएं कपड़े खुद नहीं पहनती थीं। उस समय अधिकांश लोग दाहिने हाथ से काम करते थे। सामने खड़े होकर बटन लगाने में दिक्कत ना हो, इसलिए महिलाओं के कपड़े के बटन बाईं ओर लगाए जाते थे। दूसरा तर्क, पुरुषों को बटन बंद करने या खोलने के लिए बाएं हाथ का सहारा लेना पड़ता था, इसलिए उनके शर्ट में दाईं तरफ बटन होते हैं, जबकि महिलाओं के साथ इसका उल्टा होता है, इसलिए महिलाओं के कपड़े में बाईं तरफ बटन होते हैं। तीसरा तर्क, पहले महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों में कई विभिन्नताएं होती थीं, लेकिन अब काफी समानता आ गई है, इसलिए महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों में थोड़ा अंतर रखने के लिए भी ऐसा किया जाने लगा। चौथा तर्क, कुछ इतिहास से जुड़े तथ्यों के मुताबिक महिलाओं के कपड़े में बटन बाईं ओर लगाने का आदेश नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि नेपोलियन एक खास अदा में हमेशा अपने एक हाथ शर्ट में डालकर खड़े होते थे, लेकिन महिलाएं इसका मजाक बनाने लगी थीं। जब ये बात नेपोलियन को पता चली तो उन्होंने महिलाओं को रोकने के लिए कपड़ों में बटन बाईं ओर लगाने के लिए आदेश दे दिए। दोस्तों, जाना आपने कि महिलाओं की शर्ट में बटन बाईं ओर क्यों होते हैं? भारत में एक शहर ऐसा भी है जहाँ ना तो धर्म है, ना पैसा और ना ही कोई सरकार। आप सभी यह सोच रहे होंगे कि भारत में तो शायद ही कोई ऐसा शहर हो, लेकिन यह सत्य है। इस जगह का नाम है ऑरोविले। आपको बता दें कि इस शहर की स्थापना 1968 में मीरा अल्फाजो ने की थी। ऑरोविले नामक यह जगह चेन्नई शहर से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा कि इस शहर को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद रहा था। यहाँ पर लोग जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रहें। यहाँ कोई भी इंसान आकर बस सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त सिर्फ इतनी सी है, उसे एक सेवक के तौर पर यहाँ रहना होगा। यह एक तरीके की प्रायोगिक टाउनशिप है जो कि विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। मीरा अल्फाजो जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी, वह श्री अरविंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में 29 मार्च 1914 को पुदुचेरी आई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह कुछ समय के लिए जापान चली गई थी, लेकिन 1920 में वह वहां से वापस लौटी और 1924 में श्री अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ गयी, जिसके बाद से वह जनसेवा कार्य करने लगी। भारत में मीरा अल्फाजो को लोग माँ कहकर पुकारने लगे थे। ऑरोविले के उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना है। साल 2015 तक शहर का आकार बढ़ता चला गया और इसे कई जगह सराहा भी जाने लगा। आज इस शहर में करीबन 50 देशों के लोग रहते हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 24,000 है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी है। आपने सभी मंदिरों में किसी न किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन ऑरोविले के मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग आते हैं, सिर्फ योगा करते हैं। नगर के बीचों बीच मात्र मंदिर स्थित है। यूनेस्को ने इस शहर की भी प्रशंसा की है। और आपको यह बात शायद नहीं पता होगी कि यह शहर भारतीय सरकार के द्वारा समर्थित है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी ऑरोविल का दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के उन कड़े कानूनों के बारे में जिसकी वजह से आम लोग जेल में फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। कई लोग बड़े बड़े सपने लेकर सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो उनके पास दर्दनाक कहानियों के सिवाय कुछ नहीं होता। सऊदी अरब के कई कानून बेहद कड़े हैं, जिसके कारण कई बार कामगार वहां फंसकर रह जाते हैं। सऊदी अरब में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस से ज्यादातर लोग जाते हैं। हालांकि भारत की मोदी सरकार की पहल के बाद अब सऊदी अरब 850 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं सऊदी अरब के उन कड़े कानूनों के बारे में जो बेहद सख्त हैं।
सऊदी अरब का काफला सिस्टम। सऊदी अरब के काफला सिस्टम के तहत ज्यादातर विदेशी मजदूर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपने बॉस की अनुमति के बिना कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत से लोग फंस जाते हैं। वैसे दुनिया भर के तमाम मानव अधिकार संगठन इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी या गुलामी कहकर इसकी आलोचना करते हैं। सऊदी अरब में काफला सिस्टम है जिसमें कंपनी और वर्कर के बीच काम में संबंधित नियम तय होते हैं। सऊदी अरब में ड्राइविंग से लेकर सरकारी सुविधाओं के अपने नियम हैं। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम कर रहा है तो उसके पास जरूरत वाले सभी दस्तावेज होने चाहिए। जादू टोना भी है बैन। सऊदी अरब में जादू टोना भी बैन है। ऐसा करता पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा होती है। भारत से काफी संख्या में लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया। भारत में बड़ी संख्या से कामगार सऊदी अरब जाते हैं। ऐसे लगभग 30 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2014 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम सैलरी पर काम करने वाले लगभग 1000 मजदूरों को रोजाना सऊदी अरब जाने की मंजूरी मिलती है। भारत में बिहार से सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब जाने से पहले क्या करें? अगर आप सऊदी अरब जा रहे हो तो वहाँ की सरकारी हेल्पलाइन और इंडियन एम्बेसी की गाइडलाइन की जानकारी कर लें ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। गलत एजेंट के चक्कर में ना फंसें। अरब देशों में अच्छी नौकरी का लालच देकर लाखों वसूलने वाले दलालों से बचना चाहिए। कई बार आप वीजा लेकर पहुंच जाते हैं लेकिन गलत एजेंट्स के चक्कर में आपका पासपोर्ट कंपनी जमा कर लेती है। ऐसे में किसी भी समय जांच के वक्त अगर पासपोर्ट न मिले तो आप फंस सकते हैं। इसलिए पासपोर्ट हमेशा संभाल कर रखें। पहले भी फंस चुके हैं भारतीय। पिछले साल सऊदी अरब में झारखंड के 41 मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था कि उन्हें एक ही वक्त का खाना मिलता है और उन्हें बंधक बना लिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। पानी के ऊपर तैरता है यह गांव, यहाँ नहीं है एक भी सड़क। हर किसी को नई नई जगह देखने का बहुत शौक होता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी नई जगह की तलाश कर रहे हैं तो नीदरलैंड का ग्येथ्रून गांव आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस गांव की खासियत है कि यहाँ आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। एक बार इस गांव की सैर करने के बाद आप हर वीकेंड में यहाँ आना चाहेंगे। इस गांव में नहीं है सड़कें। नीदरलैंड के ग्येथ्रून गांव में आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, बल्कि लोग नाव से इस गांव तक पहुंचते हैं। यह खूबसूरत गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस के नाम से मशहूर इस गांव में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ नाव में बैठकर पूरा गांव को घूमना किसी रोमांचक से कम नहीं लगता। यहाँ नहीं है कोई बाइक या गाड़ी। इस देश को पॉल्यूशन फ्री गांव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ एक भी गाड़ी या बाइक नहीं है। अगर यहाँ किसी को कहीं जाना होता है तो वह नाव का ही सहारा लेता है। खूबसूरत पुल। यहाँ नहरों के ऊपर 176 छोटे छोटे लकड़ी के पुल बनाए गए हैं जो कि इस गांव की सादगी और खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। पुल के साथ साथ यहाँ देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसके अलावा यहाँ आप टेस्टी खाने का मजा भी ले सकते हैं। सर्दियों में कर सकते हैं स्केटिंग। सर्दियों में यहाँ नदियाँ बर्फ से ढक जाती हैं जिससे आप स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। विंटर सीजन में घूमने के लिए आप इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। बरमूडा ट्रायंगल की तह से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये पता चलता है कि एलियन सैकड़ों साल पहले ही धरती पर कदम रख चुके हैं। दरअसल एक गोताखोर खोजी का तो यह मानना है बरमूडा ट्रायंगल की तह से एक विशालकाय टुकड़ा मिला है जो एलियन के यान का हिस्सा हो सकता है। ये टुकड़ा लगभग 2 फुटबॉल मैदान के आकार जितना बड़ा है। इसमें कई तोपनुमा खांचे भी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस युद्धपोत जैसे इस यान का इस्तेमाल धरती पर हमला करने के लिए किया जाता था। यह टुकड़ा मूंगे की दीवार से घिरा हुआ है। यह 5000 साल पुराना हो सकता है। वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि यहाँ प्रवाल का बढ़ना मुश्किल है। इसकी वजह से इसे बढ़ने में मदद मिली। दरअसल गोताखोर डेरेल मिकलॉस समुद्र के नीचे सैकड़ों साल से छिपे खजाने को खोजते हैं और उनका शो डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह धरती पर एलियन की मौजूदगी का पहला सबूत हो सकता है।
इसलिए किया जा सकता है यकीन। मिकलॉस कैरेबियाई समुद्र में जहाज के पुराने टुकड़ों को ढूंढने के लिए गोपनीय नक्शा इस्तेमाल करते हैं। इसे उनके दोस्त और नासा अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कपूर ने तैयार किया है। उनकी खोज पर डिस्कवरी चैनल ने कई एपिसोड तैयार किए हैं, जिन्हें 2 सीजन में दिखाया गया। पिछले कुछ महीनों से उनकी टीम कुछ ऐसा ढूंढने में लगी हुई थी जिससे दुनिया में कौतूहल पैदा हो जाए। गोपनीय नक्शे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने समुद्र में 100 से ज्यादा अजीब चीजें ढूंढने की योजना बनाई थी। मिकलॉस ऐसी जगहों पर गोताखोरी करते हैं जहां कोई नहीं पहुंचा हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें।